नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे अच्छी खबर और जन सरोकार की खबर दिखाने के लिए रोजाना खबर जाना जाता है। हम इसीलिए कहते हैं मेरठ की धड़कन। कैंसर का नाम सुन के अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कईयों के तो उनके नाम सुन के ही उनकी जान निकल जाती है। इसलिए कैंसर के पेशेंट को बीमारी के बारे में नहीं बताया जाता। गरीब हो या अमीर हो, पैसे के रहने के बाद भी कैंसर पेशेंट नहीं बच पाता है और गरीब तो खैर पैसे के अभाव में जीता ही है। ऐसे ही जरूरतमंद और कैंसर पेशेंट की सेवा करने के लिए सुरेश छाबड़ा जी की संस्था लगातार कई सालों से, एक दशक से सक्रिय है मेरठ में, क्रांति भूमि में। और लगातार जिस तरीके से कैंसर मरीजों की मदद की जा रही है, वाकई इनकी संस्था उनके लिए भगवान से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक मेरठ में ये समाचार देखने वाले तमाम दानदाता या तमाम सक्रिय लोग आगे नहीं आएंगे, तमाम इनका कारवां चलने में कुछ तो दिक्कत आएगी। लेकिन हिम्मते मर्दे मदद खुदा, जब ये हिम्मत कर रहे हैं तो भगवान सक्षम भी बना रहे हैं। इनके कारवां को लेकर, कैंसर पेशेंट की को लेकर, इनके सेवा को लेकर, इनके संस्था को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं लाल कुर्ती से पंजाबी समाज के दिग्गज चेहरा, वृद्ध चेहरा, पुरोधा जिसे कहते हैं, संरक्षक कहते हैं, सुरेश छाबड़ा जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपनी संस्था का नाम बताइए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मैं सुरेश छाबड़ा श्री रामा संकीर्तन मंदिर ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। ट्रस्ट के माध्यम से अनेक समाज सेवा के और मानव सेवा के काम किए जाते हैं। जैसे बच्चों को शिक्षा देना, जो गरीब बच्चे हैं, ये मेरठ में एकमात्र संस्था है जिसका ये कहना है कि 8वीं क्लास तक का बच्चा अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो रुके ना, श्री राम पब्लिक स्कूल उसकी सेवा करेगा, चाहे वो फीस देगा या फीस नहीं देगा। दूसरी चीज, हमारा जो कहना है और जो मानना है, मानव ही भगवान है, उसकी सेवा ही धर्म महान है। इसलिए हम हर मानव में भगवान को देखते हैं, बहुत अच्छी। उसी के तहत इलाज कराते हैं। हमारे पास पैसे की कमी होने के कारण प्रॉपर साधन जो हम मुहैया करना चाहते थे वो मुहैया नहीं कर पाए। चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम क्या है बाबू? श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं कैंसर सेवा समिति। तो 2014 से आप इस सेवा में लगे हुए हैं, तो अभी तक कितने मरीजों को आपने इस संस्था के माध्यम से इलाज करवाया? इसमें 2 तरीके से इलाज हम कराते हैं जी। सबसे पहले हम कैंप लगाते हैं, जो हम लगभग 150 से लेकर के और 200 तक मेडिकल कैंप लगा चुके, गांव में भी और मेरठ में भी। उसके माध्यम से हम कैंसर के पेशेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। वो आइडेंटिफाई करके हम उनको टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग करा करके हैसियत देखकर, बीमारी देखकर उनके साधन की व्यवस्था करते हैं। हमने मेरठ से लेकर के बंबई तक डॉक्टर्स की जो चेन है, हॉस्पिटल्स की चेन है, हॉस्पिटल्स की चेन है, बहुत बढ़िया। तो उनसे संपर्क बनाया हुआ है। कोई मरीज, एक उदाहरण के तौर पर हमको आपको बताएं कि अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले भगवान से पूछते हैं, भगवान हम आगे बढ़े। अगर भगवान हमको आज्ञा देता है कि आगे बढ़ जाओ तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम उनको टेस्ट कराते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बिना टेस्ट के नहीं हो पाती। तो हम उनका टेस्ट करा करके, जो हमारे सहयोगी डॉक्टर्स हैं, जिनमें वेलेंटिस का सारा हॉस्पिटल हमारे डिस्पोजल पर है, उमंग मित्तल जी हमारे डिस्पोजल पर है, और आगे बढ़ते जाएं तो सैकड़ों नाम है जो हमारी इस सेवा में साथ हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर उन्होंने टेस्ट के उपरांत कहा कि इसमें 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो हम उस 2 लाख रुपए की मुहैया करते हैं। जो लगने हैं उसमें से आधे छुड़वा दिए डॉक्टर के, दवाई के पैसे किसी से ले लिए, और जो टेस्ट के आधे पैसे हैं वो किसी से ले लिए। लेकिन आज की डेट तक 2014 से
1 to 7 127 कैंसर के पेशेंट्स का इलाज बिल्कुल विधि विधान से हो चुका है। और एक जानकारी आपके लिए हो सकता है कि झूठ भी लगे कि अगर पेशेंट के पास, क्योंकि आज पेशेंट के घर वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं। मैं स्वयं 6-6 घंटे उस पेशेंट के पास जाकर के बैठता हूं जिसको जरूरत होती है, या उसके लिए नर्स की व्यवस्था कर देते हैं। कोई शोर शराबा नहीं आपने कोई करते। बिल्डिंग भी हायर किया हुआ है रखने के लिए, या उनके घर पे ही मदद करते हैं? इसमें ऐसा है कि हमने बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथी थे, टीम जो हमारी मदद कर रहे थे बिल्डिंग के लिए, इत्तेफाक से तीनों की डेथ हो गई। तो हम उसमें थोड़ा सा पीछे हो गए। तो अब हम उन्हीं की जगह में बहुत बढ़िया। वो करते हैं, और जो नर्स किसी को चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं, जो दवाई किसी को चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं। पूरी हम नहीं कर पाते क्योंकि पैसे की शॉर्टेज है। बिल्कुल, सुरेश छाबड़ा जी को रोजाना खबर सैल्यूट करता है, इनको सम्मानित भी करेगा रोजाना खबर कि जिस तरीके से इस धरती पे, इस मेरठ में, इस पूरे भूमंडल पे कैंसर का नाम आते ही एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दूसरा रिलेटिव और रिश्तेदार भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इलाज खर्चीला होना और दर्द से उनकी जो चिल्लाहट है और तमाम सेवा वो नहीं करना चाहते। इसलिए कैंसर पेशेंट अगर बचना भी चाहे तो नहीं बच पाते हैं। लेकिन इस धरती पर भगवान ने अपने प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में सुरेश छाबड़ा जैसे इंसानों को भेजा है कि ऐसे कैंसर पेशेंट जो दर्द से करा रहे हैं, उनके दर्द को न केवल कम करते हैं बल्कि एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर तन मन धन हॉस्पिटल और डॉक्टर से भी पूरी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान हैं। तो ऐसे शख्स भी धरती के भगवान हैं जिन्हें कैंसर के पेशेंट ने भगवान का दर्जा जरूर दिया होगा, क्योंकि 127 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्योंकि आज के घर में अपने माँ बाप को, एक परिवार को मदद करने में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी चलते चलते आप मेरठ की जनता से और यहाँ के दानवीरों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरठ में बहुत सारे दानवीर हैं, बहुत सारे दानवीर हैं। हम किसी से नगद नहीं चाहते, किसी से नगद नहीं चाहते। सही बात, सही हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम, फोन नंबर हमें दे दें। जैसे ही कैंसर का पेशेंट आता है और हमें जरूरत पड़ती है कि इसका एक्सरे होना है, इसका टेस्ट होना है, इसको दवाई मिलनी है, तो वो पर्चा हम उनको दे देंगे और वो उसका इलाज करा दें। बहुत बढ़िया। मैं भी रोजाना खबर के माध्यम से आप सभी मेरठ के जो खबर देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने इनकम में से अगर कैंसर की बीमारी, बाकी कैंसर की बीमारी ऐसी है कि सुनते ही लोगों की आधी मौत हो जाती है, इसलिए मरीज को नहीं बताया जाता। इस दर्द को हमने भी नजदीक से झेला है। हमारी माता जी स्वर्गीय कांति देवी रस्तोगी जी भी कैंसर से जूझती रही, अंत समय तक भी हमने उन्हें नहीं बताया कि आपको कैंसर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप सक्षम हैं तो किसी न किसी के दर्द को आप कम कर सकते हैं। सुरेश छाबड़ा जी जैसे बाबूजी के साथ लगकर आप इस मिशन को आगे बढ़ाइए। और मैं तो आज से ही इनके साथ जुड़ गया हूं। जो भी मेरे बन पड़ेगा, मैं अपनी कमाई का हिस्सा, अपने संसाधन का हिस्सा, मैं कहीं व्यवस्था कराऊं, बाबूजी की जरूर मैं मदद करूंगा, क्योंकि हमने भी इस दर्द को नजदीक से देखा है। क्योंकि कैंसर से हमने अपनी मां को खोया है। लगातार चैनल को देखते रहिए। इसी न किसी धरती के ऐसे स्वरूप को, ऐसे भगवान को हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि आपको प्रेरणा भी मिले और साथ में अंदर से जज्बा भी आए कि हिम्मते मर्दे मददे खुदा। नमस्कार।